साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। नमस्कार साथियों नमस्कार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन है, रानी झांसी रोड, करोल बाग के अंदर। तो आज यहाँ पर समता सैनिक दल है, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री टेक सिंह गौतम जी हैं और एडवोकेट जी हैं। और हम जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है बड़ा विशाल रूप से, बड़ा संघर्ष के साथ में हुआ, जो प्रोसेस हुआ। और दिल्ली पुलिस हमारे जो सीनियर थे अध्यक्ष जी को लेके और बड़े सम्मान के साथ में लेके और छोड़ गया। तो आज ये प्रोसेस था कि संविधान को जो सुनने में आ रहा है कि सरकार इसको निरस्त करना चाहती है, तो हमारे जाबाज सिपाहियों ने उनको अपनी विचार शैली से संघर्ष के साथ में पैगाम को दिया और अच्छा संघर्ष किया। आज की ये रूपरेखा। भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय भीम, नमो भारत। और ना ही हमारे साथ में जो सरकार के पिछले गुलाम लोग हैं वो हमारे साथ हैं। इसीलिए समता सैनिक दल के बहादुर जवानों को वर्दी पहनाई गई थी। और उस वर्दी का आपको मान रखना, सम्मान रखना है। हम चाहें तो हमारे लाखों जवान हैं, लेकिन पुलिस हमेशा हमें जो है रेस्ट्रिक्ट करती है, हमेशा रेस्ट्रिक्ट करती है, चलने से रेस्ट्रिक्ट करती है, संख्या में रेस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन फिर भी चूंकि संविधान में भरोसा रखते हैं, इसलिए उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं। हम निर्देशों का, आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन हम इतने तब्बू भी नहीं हैं कि उनकी सारी बातों को, जो गैर कानूनी है, उनको भी मानते रहेंगे। उनको बिल्कुल नहीं मानेंगे। सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के जरूर जाएंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार की। सरकार किसी की पराई नहीं है, कोई विदेश की सरकार नहीं है, कोई विदेश की सरकार नहीं है। वोटों से हमने चुना है इसको, वोटों से हमने चुना है। यदि इनकी नीयत ठीक नहीं होगी तो नीयत को ठीक करने के लिए प्रदर्शन करने पड़ेंगे। अभी प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, बाद में जाकर के हो सकता है इसका रूप दूसरा भी लिया जाए। आज के लिए तो प्रतीकात्मक है, आज के लिए तो प्रतीकात्मक है। हम बता रहे हैं कि हमें इन चीजों से परेशानी है। सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले, नहीं तो हम 1-2 महीने के अंदर निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें सरकार और प्रशासन को संभालना भारी पड़ेगा। ये हम बता रहे हैं। इसलिए ये साथी जो भी जा रहे हैं प्रदर्शनकारी, इनका मोस्ट वेलकम। ये अपने आंदोलन को लेकर के वहां जाएं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सरकार बहुत ही गैर कानूनी तरीके से चल रही है। जो भी अफसर बोलता है उसी को ईडी और सीबीआई में डाल देती है। सीबीआई और ईडी उसी के पक्ष में लग जाते हैं। ये केंद्र सरकार नहीं रही है, ये लुटेरी सरकार हो गई है, लुटेरी। इसमें 3-4 लोगों के सिर्फ उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो उसमें खर्चा कर सके, इलेक्शन में खर्चा कर सके। ऐसे आंदोलन, ऐसे लोगों के लिए हमारे पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश को बेचने का काम कोई बर्दाश्त करे, परंतु समता सैनिक दल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समता सैनिक दल इस देश को बेचने का काम नहीं करेगा। हमारे महापुरुषों ने इस देश का कल्याण कराया, निर्माण कराया है। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश के संविधान बनाने के भी लाले पड़ जाते। इस संविधान से इनको बहुत ही जलन हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इनके प्रकार बदलना चाहते हैं। सरकार है जिसको हम अपनी भाषा में विषमतावादी सरकार कहते हैं, मनुवादी सरकार कहते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर ले, इसके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते हैं। अभी तो हम प्रतीक के तौर पर निकल करके आए हैं। जब इस देश का 90% समाज आएगा, जिस पर आए दिन जुल्म और जाति होती है, तब इनका क्या होगा? ये 3%, 5% लोग हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? सरकार इनकी, शासन इनका, पूरे राष्ट्रपति इनका,
सारे 97% प्रशासनिक अधिकारी इनके, और कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि शंभु ऋषि तपस्या नहीं कर सके, ताकि एकलव्य तीर चलाना नहीं सीख सके, इस तरह का ये देश बनाना चाहते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस देश को सींचा है, अपने खून से सींचा है। इसलिए हम बता देना चाहते हैं साथियों, इस आंदोलन को आगे और लेकर के चलना है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हम अभी जल्दी में ही संकल्प लेकर के और आपको आदेशित करेंगे। आप लोग डिसिप्लिन हैं, आपके साथ हजारों हजारों जवान हैं आपके जिलों में, आप उनको सबको तैयार करेंगे। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, परंतु हम जो है ये बता देना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पर संवैधानिक कायदे कानून लागू होते हैं, संवैधानिक कायदे कानून जो होते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र समता सैनिक दल नहीं बनने देगा, नहीं बनेगा, समता सैनिक दल हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देगा, नहीं बनेगा, नहीं बनने देगा, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भारत, जय भीम। संविधान के सम्मान में समता सैनिक मैदान में, संविधान के सम्मान में, समता सैनिक मैदान में, संविधान के सम्मान में, समता सैनिक मैदान में, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के सम्मान में, समता सैनिक मैदान में, संविधान के सम्मान में, समता सैनिक मैदान में, संविधान विरोधी होश में आओ, संविधान विरोधी होश में आओ, होश में आओ। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब रहे, बाबा साहब रहे। जो संविधान की बात करेगा, देश में राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा, देश में राज करेगा। जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। मूल निवासी भारत के ये भारत देश हमारा है। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हम मूल निवासी भारत के देश हमारा है। जोर जुल्म की टक्कर से ये भारत देश हमारा है। जोर जुल्म की टक्कर से ऐलान हमारा नारा है। हम मूल निवासी भारत के ये भारत देश हमारा है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, समता सैनिक दल जिंदाबाद, 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 समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। अभी दलीय लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी दलीय लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। संविधान विरोधी, होश में आओ, संविधान विरोधी, होश में आओ, मनुवादिया, होश में आओ, मनुवादिया, होश में आओ। यही देश में राज करेगा, जो संविधान की रक्षा करेगा, यही देश में राज करेगा, जो संविधान की रक्षा करेगा। यही देश में राज करेगा। जय भीम, जय भारत, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। भैया लाइन पीछे पीछे आदमियों का अत्याचार पूरे देश में हो रहा है। सरकार खाली देख रही है, उस पर एक्शन नहीं ले रही है। ये सरकार का निषेध करने के लिए, सरकार का निषेध करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए हम आज जंतर मंतर पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। इसका मैसेज पूरा देश में अम्बेडकर, फुले साहू अम्बेडकर पेरियार वालों को हम समाज के लिए देंगे। यही आज का उद्देश्य है। ये आने वाले समय में हमें तैयार होना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है,
यह सरकार हमें बदलनी है, क्योंकि ये दलितों के विरोधी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासियों के विरोध है, ओबीसी के विरोध है। सरकार का प्राइवेटाइजेशन है, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है कि हमारे बच्चे पढ़े नहीं। इस सब धोरण के खिलाफ आज हम लोग ने समता सैनिक दल के माध्यम से धरना आंदोलन जंतर मंतर पर होगा, सरकार का निषेध होगा और ये मैसेज हम पूरे देश भर में जाएगा। और हम आने वाले समय में, इलेक्शन के समय में तैयार हो गए हमें क्या करना है, ये संदेश देने के लिए आज का ये धरना आंदोलन और मार्च चल रहा है। मुझे सुबह ही बता दिया कि पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, पुलिस का दबाव है कि मोर्चा मत निकालो। लेकिन ये देश में किसी का राज नहीं, तो देश संविधान पर चलता है और संविधान ने हमारे को प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है। हम शांतता पूर्ण से ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम कभी भी शांतता का भंग नहीं करेंगे। इस तरीके का आश्वासन हम पुलिसों को देते हैं और हम अभी धरना आंदोलन को निकलेंगे। साथियों, आज यहाँ पर समता सैनिक दल का फ्लैग मार्च है और संविधान जो विरोध कर रहे हैं संविधान को, उसके बारे में यह अपना फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया हुआ है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम जी मौजूद हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपोते जसवंत राय जी यहाँ पर आए हुए हैं और उनको भी रोका जा रहा है। समता सैनिक दल का आह्वान है कि जो संविधान विरोधी है उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। तो ये हमारी महिलाएं समता सैनिक दल में आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दूर से पूरे राष्ट्र में यहाँ पर समता सैनिक दल आया हुआ है और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समता सैनिक दल का आह्वान है कि हम फ्लैग मार्च निकालेंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया हुआ है। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है और सैनिकों को जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर पुलिस तो देखिए यहाँ पर पुलिस अपनी गाड़ी में ले जा रही है समता सैनिक दल के जाबाज सैनिकों को। वो अपनी गाड़ी लगा दी है पुलिस ने जंतर मंतर के लिए। पुलिस कह रही है कि हम आपको अपनी गाड़ी से ले जाएंगे। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका साझाकरण भारत की तस्वीर में।
देखिए साथियों, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपनी दूसरी गाड़ी लगा दी है समता सैनिक दल को बिठाने के लिए और यहाँ पर अपने सम्मान के साथ में जंतर मंतर पर ले जाया जा रहा है और यहाँ भारी संख्या में पुलिसकर्मी हैं और उनकी बात मान ली गई है समता सैनिक दल की कि हम शांति से मार्च निकालेंगे। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम आपको सम्मान के साथ में समता सैनिक दल को जंतर मंतर पर हम आपको ले जाने का काम करेंगे, कोई भी इस तरह का विरोध नहीं होगा। तो यहाँ पर समता सैनिक दल भी एग्री है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ी खुद लगा रहा है जंतर मंतर के लिए। आज ये पहली बार देखा जा रहा है कि समता सैनिक दल को सम्मान के साथ में पुलिस प्रशासन जंतर मंतर पर प्रोग्राम करने के लिए ले जा रहा है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण, भारत की तस्वीर में क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या क्या पोस्ट हो रहे हैं। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। तो हमने यही देखा कि भाई इनको जो है जगाने के लिए ये जो है टेस्ट ले रहे हैं, हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि ये जो है जो समतावादी समाज है ये जो है कितना जागृत है। तो हम इस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे कि आज जंतर मंतर पर खूब रिहाई करेंगे इनकी जो है। तो ये सारी CID थी, पुलिस ने जो है पूरी तरह से जो है सरकार का साथ दिया, लेकिन हमने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी जो है पूरी तरह से। तो वहाँ पर गए थे हम, 4 डिमांड थी हमारी, 4 डिमांड थी। एक डिमांड ये थी कि ये उकसा करके जो इसका प्रधानमंत्री कार्यालय का आर्थिक सलाहकार था विवेक देवराय, इसने जो है खुद खुले में कह दिया, प्रशासक है ये जो है आज की डेट में, कि ये संविधान बदला जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जो एक भी कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर, जबकि हम सारे के सारे जगह जगह बोलते रहे, हर एक जगह जो है। तो सबसे पहले तो इसको जो है देशद्रोह का मुकदमा इसमें दायर होना चाहिए। इसको जो है विवेक देवराय को गिरफ्तार करना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इस पर बनना चाहिए। सरकार लेटरल एंट्री से जो है यहाँ पर भर रही है लगातार, जो है किसी को IAS बना देती है, किसी को जो IPS बना देती है। हमारा विरोध है इसमें, इससे जो है समानता नहीं आ रही है। पहले टेस्ट होते थे UPSC के थ्रू और उसके थ्रू, ये अपने RSS के जो है जो लोग हैं उन लोगों में से छांट करके जो बना देते हैं। तीसरी जो है डिमांड हमारी ये थी कि जो रोजगार के जो है विभिन्न अवसर थे वो सारे के सारे जो प्राइवेटाइजेशन करके जो उनको सबको ख़त्म कर दिया। भाई ऐसा करोगे तो तुम क्या है, तुम तो अपने 2-4 साथियों को मजबूत बनाने के काम कर रहे हो और ये गरीब जनता कहाँ जाएगी। इसके लिए तो कोई भी जो है तुमने सहूलियत दे ही नहीं रखी है। तो ये सारे के सारे जो हमारी डिमांडें थी, इसके लिए आज जो है हम जंतर मंतर पर गए थे और जंतर मंतर पर जा कर के, हालांकि पुलिस ने भी हमारे साथ में जो अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने भी जो है ये मान सकते हैं हम कि उनकी मजबूरी हो सकती है, पर समता सैनिक दल की कोई मजबूरी नहीं है। समता सैनिक दल लड़ेगा और जीतेगा। आज तक कोई ऐसी फोर्स नहीं बनी है जो समता सैनिक दल के जवानों को गिरफ्तार कर ले। ये तो वहाँ पर जो है वो ले गए थे क्योंकि डर बहुत था इन्हें कि इन्होंने सैनिक भड़काए और मामला हो जाए ख़राब, इसलिए इन्होंने बाकायदा हमें जो है वहाँ पर चाय और कॉफ़ी पिलाई, हमें जो है उसमें AC में बिठाया गया, बहुत स्वागत सम्मान करा गया, हंस के बात करते रहे जो है। पर ये था कि सर हम जाने नहीं देंगे, हमें DCP साहब की तरफ से ऐसा आदेश है कि जी। तो वो उसने ये कही है कि समता सैनिक दल किसी भी हद तक जा सकता है, इसी कारण से जो गए। और इन्होंने ये भी कह दिया कि यदि इनके साथ में यदि जो दुर्व्यवहार ज़्यादा किया गया तो ये यहाँ थाने को भी आग लगा देंगे आकर के। ये जो है जहाँ से जो है जंतर मंतर से लौट के आ रहे हैं तो ये छोड़ेंगे नहीं अपने अधिकारियों के, क्योंकि आज की बात थोड़ी 40 साल से समता सैनिक दल काम कर रहा है। तो समता सैनिक दल जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है समाज की लड़ाई लड़ रहा है। राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, परंतु राजनीति में जो हमारी जो है जो उद्देश्यों को लेकर के चल रहा है हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने 1924 में बनाया था, जो आज सरकार संविधान को
इधर उधर करना चाहती है, तो उस विरोध में हमारे जाबाज सिपाही समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टेक सिंह गौतम जी और उनके बटालियन के जाबाज सिपाही यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम जानना चाहेंगे जो जाबाज सिपाही हैं यहाँ पर, सर आपका आज का ये क्या प्रोसेस था, आप बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो पुलिस भी साथ थी। सबसे पहले मैं आपके जो चैनल अरे यहाँ से बंद करो, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। सभी के लिए जय भीम नमो बुद्धाय करता जी जी। आज जो हमारा यहाँ समता सैनिक दल का आने का उद्देश्य था जी, कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने जो संविधान को बदलने का बयान दिया था, जी। इस देश का संविधान बदल देना चाहिए, तो उसकी मानसिकता को देखते हुए हमने आज यहाँ पर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया था। उसमें समता सैनिक दल के हजारों की संख्या में अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली पर यहाँ सैनिक और सैनिकाएँ एकत्रित हुए थे। यहाँ से जब हम जाने सुबह को तैयार हुए जंतर मंतर के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, हमारा जो प्रदर्शन था इस देश की सरकार के खिलाफ था। वो RSS के लोग हैं, मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर जो है आपको परमिशन नहीं दी। उसके बावजूद भी काफ़ी नोकझोंक हमारी पुलिस से हुई जी। फिर मजबूर होकर के पुलिस हमको, हमारे सैनिकों को बसों में भर के ले गई। केवल 2 बसें जंतर मंतर पर पहुंचाई गई, बाकी जो 3-4 बसें भर के यहाँ से पुलिस के लोग ले गए थे, उन सिपाहियों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर के उनको छोड़ दिया। वो हमारे सैनिक उस जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सके। फ्लैग मार्च जो किया जा रहा था उस पर ब्रेक किया उन्होंने। हाँ, उसको इसीलिए फ्लैग मार्च को रोका गया जी जी। कि ये सब इकट्ठे होकर के जाएंगे, सरकार के खिलाफ है, तो इससे जो है सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा, इसलिए उन्होंने जो है इसको रोकने का काम किया। धन्यवाद। उसके बावजूद भी हमारे नौजवान सैनिकों ने जाकर के वहाँ ज्ञापन दिया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। ये हो सकता है कि करीब हमारे 700-800 सैनिकों को इधर उधर जो छोड़ दिया था वो उस स्थान पर नहीं पहुँच सके। मतलब हमारे सैनिक झुके नहीं, ना झुके ना झुकेंगे आगे। इधर का लोग खाना खा रहे हैं। हमारे सामने समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक जी हैं NP निषाद जी से हम जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रोटेस्ट था वो क्या था, जो पुलिस यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आई और गाड़ी में भरकर हमारे सैनिकों को ले गए, तो उसके साथ में कोई अत्याचार तो नहीं किया? पुलिस के अंदर इतनी जो है ताकत नहीं है कि जी। वो समता सैनिक दल के किसी सैनिक पर हाथ भी उठा सके। पहली बात तो मैं ये बता दूं, क्योंकि 40 साल से प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। कारण क्या है कि जो हाथ नहीं लगा सकती पुलिस? क्योंकि ताकत है इतनी जो है, और किसी भी कीमत में जो है ये टालते हैं। जी जी जी। आज जो है इन्हें दो तरफा लड़ाई थी इनके सामने। जी जी जी। समता सैनिक दल अपनी बात पढ़ रहा था और इन्हें जो है मोदी के, चूँकि मोदी की ये जो है अमित शाह का जो पूरा कंट्रोल रहता है पुलिस पे, तो उसके कारण से जो है इन्होंने आज हमें जो है कमज़ोर करने की कोशिश करी। जी। जबकि हमारा सैनिक कमज़ोर नहीं हुआ, बहादुरी के साथ में जंतर मंतर तक गया और अपनी बात को वहाँ पर रखा पूरी तरह से। हमने भी पुलिस के सामने प्रोटेस्ट करा और किसी भी तरह से हम नीचे नहीं, कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़े। सर, ये समता सैनिक दल के जो टुकड़े हो रहे हैं, क्या एक कमजोर कड़ी से जो पुलिस है? कोई टुकड़ा ना हो रहा। समता सैनिक दल में यदि कहीं कैंसर हो जाए तो काट के फेंक देना चाहिए, इसलिए फेंक तो दिया। साहब वो सैनिक ही खत्म हो जाएगा। है जी। सैनिक ही खत्म हो जाएगा। सैनिक खत्म हो जाए, सैनिक कैसे खत्म हो जाएगा? जब कैंसर कार कर दोगे जब तो स्वस्थ हो जाएगा तो और ज़्यादा मजबूत होएगा। जब कैंसर को फेंक रहे हैं काट करके। सब हम जानना चाहेंगे, जो आज RSS पूरे देश पर राज कर रही है, समता सैनिक दल इतना क्यों पछड़ रहा है? जो सबसे पहले बना 1924 में, RSS 1925 में बनी, क्या कारण था? आप गोदी मीडिया से अपनी तुलना करके देखो जी। गोदी मीडिया जितना मजबूत है, क्या तुम जो है हमारा समतावादी मीडिया इतना मजबूत है? मुझे बता दो आप, जो क्यों नहीं हो मजबूत? कारण बताइए आप। मैं बता रहा हूँ जी। क्योंकि इस समाज को तो जो है जीने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले झाड़ू और हांडी बंधी रहती थी, तो इस कारण से जो है, और उनके पास में सब कुछ था पहले से ही। वो तो जो है ऐसे करके रखते थे, हमारे पूरे समाज को गुलाम बना करके रखते थे, है जी। लेकिन उस गुलामी को दूर भी कर रहे हैं। एक हाथ से रोटी खा रहे हैं, एक हाथ से समाज का काम कर रहे हैं। इस कारण से जो है इतनी तीव्र गति से नहीं चल पा रहा है जितनी तीव्र गति से वहाँ पे मोटे मोटे सेठ जो पूरे संपत्ति और संपदा पे जो है काबिज हैं, वो उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं।
हम अपने जो है ना तो पत्रकारों को सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना हम अपने जो है किसी भी सैनिक को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम लग रहे हैं वैसे हमारा सैनिक जो है ऐसी परिस्थितियों में भी काम कर रहा है, यानी कि उनके 100 कदम और हमारे 7 कदम बराबर है। सर आप पुलिस से डरे नहीं और बड़े हंस करके आप गाड़ी में गए? हाँ बिल्कुल। तो क्या कारण था ये कारण तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इतने आंदोलन करे अपने जीवन में, अकेले बाबा साहब ने इतने जो है हमें अधिकार दिला दिए, तो सिर्फ इस कारण से जो है हमारे अंदर भी बाबा साहब का ही खून बहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का खून बहता है। पुलिस को हम समझते नहीं है कुछ। धन्यवाद। देखिए साहब, हमारे साथ में प्रिंसिपल साहब हैं, PS पंकज जी हैं। हम जानना चाहेंगे इस समता सैनिक दल में कार्यकर्ता हैं। साहब आपका जो आज का जो प्रोग्राम था, जो प्रोटेस्ट था पुलिस के साथ में, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आज जो हमारा ये कार्यक्रम था पूरे देश में, ये हमें इस सरकार को बताना था कि अभी हम मरे नहीं हैं। जी जी। और सरकार और अपने समाज को जगाना था जी कि तुम जाग जाओ, खड़े हो जाओ, वक्त बहुत बुरा आने वाला है। जी जी। तो ये हमारा आंदोलन था। और आज आपने देखा होगा, आप सुबह से हमारे साथ हैं। जी जी। किस तरीके से पुलिस के साथ हमारी जो है बहुत झड़प हुई है सर, वार्तालाप हुई है, जी, जी। किस तरीके से हमारी बातें हुई हैं। और उन्होंने सह सम्मान हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय NP निशान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय टेक सिंह गौतम जी, हमारे चंद्रभान जी जो कमांडर थे, 8 लोग हमारे जो डिटेन थे पुलिस में। और उन्होंने हमारे जो सैनिक थे, कार्यकर्ता थे जो आए थे पूरे देश से, उनको तितर बितर कर दिया। केवल 2 गाड़ी हमारी जंतर मंतर पहुंची और बाकी लोगों को उन्होंने तितर बितर कर दिया। फिर भी हमारे काफ़ी लोग जो हमारे सहयोगी थे, जो हमारे शुभचिंतक थे, वो जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने अपना मेमोरेंडम जो है गृह मंत्रालय को दिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिया, भारत के राष्ट्रपति महोदय को दिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम हमारे लोग ऑफिस में देके आए हैं। मान्यवर जी, तितर बितर करने का क्या कारण था पुलिस का, जो अलग अलग ले गए? ये वो चाहते हैं कि जो सरकारों के खिलाफ, क्योंकि सरकार जो एक मनोवादी सरकार है, जी जी जी, और वो सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम दलितों के हित में बहुत काम कर रहे हैं। जी जी। तो इस तरह का विरोध जो है मीडिया के बीच ना जाए, सरकार के बीच ना जाए, लोग उसको देख ना पाए। उनका मकसद ये था कि जो ये एक 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जी जी। और एक जो उनके खिलाफ जो एक आवाज़ है, जो एक बदलाव है, जो एक गुस्सा है, उसको वो मीडिया ना दिखा पाए, तो उसको रोकना चाहते थे और वो उसको नहीं दिखाना चाहते थे, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। धन्यवाद साहब। सर आपका हम परिचय जानना चाहेंगे, आप समता सैनिक में कार्यकर्ता हैं? मैं समता सैनिक में कार्य करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह गौतम है, गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और करीब 35 साल से संगठन से जुड़ा हूँ। ये आज पहली बार प्रोटेस्ट ना हुआ है, लेकिन ये पहली बार जो हुआ है, जो हमारे कुछ मुख्य जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी, पहली बार पुलिस ने बैठाया है, क्योंकि इन पर दबाव था पुलिस वालों पर। जी जी। बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस चलती है, इसलिए लोग सड़क पर लंबी लाइन बनाकर ना जाएं, जो हमारा विरोध कर पाएँ। और देश और देश की राजधानी, इसमें सब लोग रहते हैं, बहुत बड़ा मीडिया रहता है। ये हमारे खिलाफ इतनी आवाज़ करेंगे तो सब लोग देश जानेगा। हमारे खिलाफ बहुत लोगों को गुस्सा होगा कि 2024 का जो चुनाव है इनके खिलाफ है, और अब जनता के नज़दीक है। अब 2024 में इनको जनता इसका जवाब देने वाली है, क्योंकि इन्होंने बहुत जुमलेबाजी की, बहुत लोगों के साथ झूठ बोला, बहुत बेईमानी की। यहाँ तक सारा जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति थी, उनको निजीकरण में कर दिया, रेलवे कर दिया, LIC कर दी, एयर इंडिया कर दिया, दुनिया भर के जो सरकारी होते हैं सब उसमें कर दिए। इसके खिलाफ और अपने लोगों को जगाने के लिए ये हमारा प्रोटेस्ट था। इसमें हम सफल हुए हैं। इनके कहने से हम रुके नहीं। हमारे 2 गाड़ियाँ 2-3 गाड़ी पहुंच गई, लेकिन 10, 15, 20 गाड़ियाँ इधर उधर लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने इधर कर दी। फिर भी हमारा प्रोटेस्ट जो है अपने इंतजाम तक पहुंचा। गृह मंत्रालय में हम अपने लेके आए हैं मेमोरेंडम बाकायदा, और हमारा जो जितना हमने किया, हमें से विश्वास है कि हम इसमें कार्यक्रम में सफल हुए हैं और आगे भी ऐसे सफल होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम आगे भी जंग और युद्ध लड़ते रहेंगे, इसे दबंगे नहीं मान्यवर जी, आपकी क्या पहचान है कि मैं समता सैनिक दल में हूँ? आप सिविल ड्रेस में आए हो? सिविल ड्रेस में हूँ मैं। आज पहली बार सिविल ड्रेस में आया हूँ, क्योंकि और था मैं, अगर घर से आता तो मैं ड्रेस में आता, किसी उससे रिश्तेदारी से मैं यहाँ आया हूँ। धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवयुवकों में जोश भरने के लिए नए जवान भर्ती करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा।
धन्यवाद। ताकि सरकार के छक्के छुड़ा सके। जी 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 इस भीड़ से हम संतुष्ट नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस पोजीशन। जी 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 मैं चाहता हूँ 4 गुण पूरा जो ये भवन भर जाना चाहिए सैनिकों के साथ, और वाई वर्दी तो सरकार के थर्रे कांप जाएंगे। माननीय जी, आपका परिचय? मेरा नाम है वीपी सिंह जी, और मैं समता सेन दल में जिलाध्यक्ष गाजियाबाद के रूप में काम कर चुका हूँ। धन्यवाद। 2-3 साल पहले। जी जी। और मेरे अंदर अभी भी जुनून कम नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि सैनिक बढ़ें और आगे काम करें। धन्यवाद। और ये मनुवादी सरकार के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है मान्यवर जी। ठीक है, इसके लिए बहुत कड़ा आंदोलन की जरूरत है। जी जी, जय विनोद। धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ पर समता सैनिक दल के एक कमांडर हैं, सरदार जी हैं, मैं नाम नहीं जानता, चंद्रभान जी बताते हैं इनको, और यहाँ पर ये इनकी चिट है। तो मैं जानना चाहेंगे साहब, आज का जो प्रोटेस्ट था, आपको हमने देखा बड़ी जबरदस्ती के साथ में पुलिस को धक्का दे करके आप गाड़ी में चढ़े, क्या कारण था ये? पुलिस क्यों रोक रही थी आप? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक पुनर्वास कॉलोनी में जहांगीरपुर। जी जी। मेरे अंदर ये वेदना है, ये दुख है, ये दर्द है कि हमारे समाज को बिल्कुल भी ना खाने दिया जा रहा है, ना कमाने दिया जा रहा है। जुल्म जास्ती अत्याचार हम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज की हालात ये है कि पहले परंपरा रही, इन्होंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन आज की भाषा में सिर्फ एक ही है, एक गुलाम और एक मालिक, एक फकीर, एक अमीर, एक गोरा, एक काला। और पूरे देश के अंदर हमारे 85% जो जातियाँ 6743 जातियों में से 3 जातियाँ हम सब पर प्रभावी हैं, और हम लोगों को वो निचोड़ रही हैं, लूट लूट के खा रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना चाहिए। ये लोग ये बताते हैं हमने खर्चा ये किया, खर्चा इतना कर दिया, लेकिन इनकम कितनी हुई, तुमने हमारा खून कितना चूसा, तुमने ये लेटरिन बना दी और सिलेंडर दिखा दिए तो बाटी, पर ये तो बताओ कि हमारे भोजन खाने की क्या व्यवस्था है, हमारे घर में रहने की क्या व्यवस्था है, हमारे बच्चों पे पढ़ने के लिए ना कापी है, ना किताब है, ना वर्दी है, ना जूते हैं, और बाल कटाने के लिए पैसे भी नहीं है। हमारा समाज क्या करे, हमारा समाज क्या करे? इसलिए आज हम संविधान के हित में एक प्रदर्शन किया है, जो हमारा प्रदर्शन पूर्णतः सफल है, और हम आशा करते हैं कि हमारा समाज हमेशा इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखता रहेगा, धरना प्रदर्शन करता रहेगा, और कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति, जुल्म जास्ती अत्याचार होगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा, पूरा समाज करेगा। जय भीम। माननीय जी, ये आपके पंपलेट है, ये क्या इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है सर कि पौराणिक काल में महाराजा बलि हमारे सम्राट थे, जिनको गुलाम बना लिया गया। जी जी जी। और आज भी वो पातालपुरी में ये बताते हैं कि राजा हैं, जो हिंदू धर्म की 4 महीने शादियां बंद हो जाती हैं तो इनके विष्णु भगवान हमारे सम्राट के गुलाम होते हैं, इसलिए 4 महीने। माननीय जी, सरकार का विरोध कर रहे हो, सरकार तो चाहती है कि सबका विकास, सबका साथ, और नेता कहते हैं कि देश झुकने दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। क्या सर देखिए, हमें किसी पार्टी से, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं जी। हमारा घर है, हमारा देश है, हम यहाँ के स्वामी हैं, संविधान हमारा राजा है, बाबा साहब हमारे सम्राट हैं, ये सभी हमारे गुलाम हैं। फर्क इतना है कि हम इन गुलामों को पहचान नहीं पा रहे, और ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहे, जबकि हम देश के स्वामी हैं और इन्होंने हमें को गुलाम बना रखा है, अपनी बात कह नहीं सकते। आजकल सिर्फ एक ही बात रह गई है, रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसे उतना काम। धन्यवाद। पतित पावन सीताराम, पूरे पैसे पूरा काम। हमारी कास्ट भीम राष्ट्र, हमारी कास्ट भीम राष्ट्र। जय भीम। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। देखिए, यहाँ पर हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टेक सिंह गौतम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सिविल ड्रेस में हैं, जो इन्होंने संघर्ष किया पुलिस के साथ में, आज बड़ा सराहनीय है, और इनको सारा श्रेय इनको दिया जा रहा है। बड़े हंस मुस्कर के पुलिस के साथ गए। सर, आप जो पुलिस आपको ले गई, क्या उसमें क्या हुआ था आपका? कहाँ ले गई थी पुलिस? ये पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ठीक है सर। और पूरे भारत में आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जी जी, मैं आपको समता सैनिक दल की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा, और ऐसे फैलाते रहें। जी जी। अभी जो बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट हम जो अभी पुलिस ले गई थी, जी जी, तो ये तो हमारा कर्तव्य है। जी जी, ये हमारा अधिकार है कि इस चीज़ को अगर मांगने जा रहे हैं तो कोई ज़रूर नहीं है हम आराम से मिल जाए। जी जी, तो हमें अगर पुलिस ले जा रही है गिरफ्तार करके, तो बड़े सम्मान के साथ में वो ले गई है,
और वहाँ पर बड़े सम्मान के साथ में हमें चाय भी पिलाई है, बड़े सम्मान से पानी पिलाया है, हमें बैठा कर रखा है। जैसे ही हमारे यहाँ का प्रोग्राम खत्म हुआ वापस हमें यहीं पे छोड़ गए है। जी सर, आपने ये ड्रेस सिविल ड्रेस है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने अभी ड्रेस उतारी है। जी। आपको पता है, मैंने खुद आपसे बोला है कि मतलब मैं देना नहीं चाहता था इंटरव्यू कि मेरे घर में कोई बात नहीं सर, उतार करके मैंने दूसरे शर्ट पहन लिया। सम्मान के साथ में आपको यहाँ छोड़ा गया। सम्मान के साथ में छोड़ा गया। धन्यवाद। अब मुझे देखिए यहाँ पर चंदन सिंह हैं, झारखंड से आए हुए हैं। सर, आपका रैंक क्या है समता सैनिक दल में? मैं राष्ट्रीय महासचिव। जी समता सैनिक दल। तो आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आज का प्रोटेस्ट में लगभग 200 झारखंड के सैनिक और सैनिकाओं ने भाग लिया जी। और काफ़ी जोश खरोश के साथ जंतर मंतर पर पहुंचकर, जबकि पुलिस ने उनके पैदल मार्च रोककर गाड़ियों से उठा लिया, लेकिन एक भी सैनिक और सैनिका झारखंड की हौसला को पस्त नहीं किया और पूरे जोश के साथ अपनी बातों को जंतर मंतर तक पहुंचाया और एक मैसेज दिया कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये हमारे सेनाओं का नारा रहा और उन्होंने समता सैनिक दल के बैनर तले वो बातें कह गई। सरकार को अल्टीमेटम दे गया, राजकुमार जी पर्सनल कर रहा हूँ कि 5 किलो राशन तेरा मुबारक, मेरा वोट मेरा मुबारक। धन्यवाद। आज ये झारखंड के आवाज़ उठ रही थी, ये गूंज रहे थे। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।